नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक क्या बोलते हैं, हर बार की तरह छोटा सा टॉपिक उठाऊंगा मैं। आप बताइए, आपकी ज़िंदगी में कितना रेलेवेंट है ये, कितनी जगह आप ऐसा कर सकते हैं और क्या है ये, वो मैं चालू करता हूँ अब। ठीक है कि भाई साहब, जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक चीज़ कर रहे हैं और पीछे से ज़मीन हिल रही है। ठीक है, जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं वो ज़मीन हिल रही है। यहाँ हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हिल रहा है क्योंकि वो हाथ में नहीं आ रहा है। और हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं, यानी कि जिस चीज़ को हम मान के रखे हैं, बेस बना के रखे हैं जिस चीज़ का, एक्चुअली वो भी हिल ही रहा है। ऐसा एग्जाम्पल क्या आपने सुना है? नहीं ना? तो देखिए, छोटी सी चीज़ है, एकदम छोटी सी। अब सोचिए, मैं एक नॉर्मल स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, स्कूल का, बच्चों का। कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो एक 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 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, राइट? तो जब पढ़ाई होती है तो सारी पढ़ाई एक जैसी तो होती नहीं है ना? हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में उनका स्ट्रेंथ कम है तो उसको वो कम पढ़ते हैं या ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ होती है। लेकिन कभी ये नहीं होता है नॉर्मल पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी कि जिसमें उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता, पढ़ के भी काम हो जाता है, उसको भी कम ही पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर मतलब बहुत पसंद है वो सब्जेक्ट तो ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना? लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यार, जब भी तुम ऐसा करोगे कि आपने छोटा सा एक सब्जेक्ट लिया, वो सब्जेक्ट आपने पढ़ने की कोशिश की, अब उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है, कुछ भी कर लो नहीं जाग रहा है, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आप मतलब उसमें जा रहे हो, उसको पढ़े जा रहे हो, है ना? क्योंकि प्रैक्टिस करनी है और वो सब जो लोग करते हैं, पूरी मेहनत करके लोग क्या क्या कर लेते हैं, क्या क्या याद कर लेते हैं, है ना? रट्टा मारना एक नेशनल हॉबी है हमारी, है ना? तो वो सब्जेक्ट में माहिर आप हो जाते हो किसी तरह से, और फिर उस एग्ज़ाम देने के बाद आप भूल जाते हो। ठीक है, तो ऐसे में अब सोचो कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ के आगे उस सब्जेक्ट का अगर यूज़ करना पड़े तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक क्लास में था मैथ्स। ठीक है, मैथ्स था, तो मैथ्स था, पढ़ाई की बच्चे ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, क्योंकि मैथ्स उसको उतना अच्छे से आता नहीं था। उसको हो सकता है इंग्लिश हिंदी ज़्यादा अच्छे से आता था, साइंस अच्छे से आता था, लेकिन मैथ्स में थोड़ा दिक्कत होता था। साइंस में भी वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाता था बच्चा, है ना? तो क्या होगा कि जब भी मैथ्स वो पढ़ेगा तो वो थोड़ी मेहनत करेगा, राइट? कि किसी तरह मैं लपेट लूँ, कवर कर लूँ, बाकी सब्जेक्ट के बराबर ले आऊँ मैं मैथ्स को, और वो मेहनत करता है और ले भी आता है। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम के बाद वो थक जाता है, ठीक है, कि फाइनली में मार्क्स ले आया, अच्छे मार्क्स ले आया, तो अब नेक्स्ट साल अगर मैथ्स जो है फिर आ गया, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ कि मैथ्स जो है वो ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट है, जो चीज़ इधर पढ़ाई गई थी उससे इंडिपेंडेंट नहीं है, ये उससे अलग नहीं है। एक्चुअली ये जो है, इसको जानना ज़रूरी है ये समझने के लिए, लेकिन ये तो आप भूल गए एग्ज़ाम के टाइम। एग्ज़ाम हुआ, भूल गए। एग्ज़ाम जब हुआ तब आप भूल गए। तो अब यहाँ पहुँचे, है ना? यहाँ पहुँचे और इधर तो चाहिए वही वाला मैथ्स। तो अब जिसके कम भी मार्क्स आए हों, लेकिन जिसको समझ में आया वो वाला, उसको ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, या फिर उसको जिसने ज़बरदस्ती रट्टा मार के पढ़ तो लिया था सब कुछ, ठीक है, लेकिन अब ये वाला भी रट्टा ही मारना पड़ेगा, तो फिर और भी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, और भी ज़्यादा थक जाएगा। और मान लो अब इसके अगले साल एक और आ गया और उसका बेस है ये दोनों पहले वाले। ठीक है, उसका बेस है ये दोनों पहले वाले जिसके ऊपर वो बन रहा है। बेसिकली आप समझिए कि एक वो रखी गई है नींव, उसके ऊपर फिर घर बन रहा है। ठीक है, एक नींव रखी गई है और उसके ऊपर घर बन रहा है। तो नींव क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए ना।
स्ट्रांग होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही ज़िंदगी में कभी कभी आप छोटी छोटी चीज़ों को, जो आप बोलते हो कि यार ये तो फॉर ग्रांटेड है, ये तो है ही, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, आप हो सकता है कुछ रिलेशंस को ऐसे मान लेते हो सकता है आप किसी स्किल को ऐसा मान लेते हो सकता है कि आप कहीं रहते हो उस चीज़ को ही मान लेते हो कि यार यहीं तो रहना है ज़िंदगी भर। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो आप मान लेते हो, ठीक है, ऐसा ही है वैसा ही है। हो सकता है आप अपने टैलेंट को उतना ही मान लेते हो सकता है आपको बाद में डिस्कवर हो कि आपका टैलेंट तो उतना भी नहीं था, या फिर और ज़्यादा था, है ना। आप, मेरे को पता है आप लोग पहले सोचे कि और ज़्यादा था, और ज़्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है उतना भी नहीं था जितना आप सोच रहे थे, उतना भी टैलेंट नहीं था। और ये रियलाइज़ होता है जब आप करने लगते हो उस चीज़ को, है ना। तो ऐसे में जो उसके ऊपर आप बिल्ड कर रहे थे घर, उसको तो गिरना ही गिरना है, उसको तो गिरना ही गिरना है। जब नींव ही मजबूत नहीं रहेगी, जिस चीज़ के ऊपर सोच के आपने जिस चीज़ के ऊपर सोच के आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, कुछ तो लिया होगा कि यार मेरा इतना टैलेंट है, इतना तो कर ही लूँगा, इतना तो, हाँ, ये डायलॉग आप याद रखिए, इतना तो कर ही लूँगा, इतना तो हो ही जाएगा, ऐसे तो हो ही जाएगा, इतना तो हो ही जाता है ना। ये जो चीज़ है उसी में डाउट है, उसी में डाउट है, उसी को टेस्ट करना है, ठीक है। और टेस्ट कब होगा? जब एक्चुअल में आप उस चीज़ के बलबूते पे कुछ और करने की कोशिश करोगे, राइट। जब आप उस चीज़ के बलबूते पे कुछ और चीज़ करने की कोशिश करोगे, तो तो अगर आपको पता चल गया कि यार नहीं मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन करना तो है, ये घर बनाना तो है, नींव उतनी मजबूत नहीं है, घर बनाना तो है, लेकिन तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि सिर्फ एक नींव पे नहीं बनाए, 2 3 4 नींव पे बना दें। मतलब कि सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई ना करें हम कि जैसे मान लीजिए छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि आपने, हो सकता है कि जो भी आपने सपने देखे हो अपने करियर के बारे में, ठीक है, तो उसमें आप सोच रहे थे कि आपका टैलेंट इतना है कि आप बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है आपके अंदर उतना टैलेंट नहीं है, मान लीजिए आपके अंदर उतना टैलेंट नहीं है, और जब आपको ये रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। तो अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? आप अब कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आपने उसके दौरान सीखी, ठीक है, उस चीज़ को परस्यू करने के दौरान भी, यानी कि उस चीज़ के पीछे जाने के आधार पे भी आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली, है ना। और वो जो चीज़ें आपने सीखी उसको अब किस तरीके से आप दूसरे लोग को सिखा सकते हो, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी, है ना। क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स हैं, है ना, बहुत ज़्यादा यूथ है, यंग एनर्जी है ना। तो ऐसे में उनको कौन गाइड करेगा, कौन समझाएगा? उसके लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, राइट, आपने भी देखे होंगे। तो उसमें से ज़्यादातर उन्हीं की वैल्यू होती है जिन्होंने एक्चुअल में वो चीज़ की है, जिन्होंने एक्चुअल में वो चीज़ की है उनकी वैल्यू होती है। और सेकंड उनकी वैल्यू होती है जो उस चीज़ को इतना अच्छे से समझा देते हैं, ऐसे करना चाहिए। मान लीजिए कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो उसने जो जो सीखा, वो सिर्फ ये नहीं सीखा कि यार क्रिकेट में तो ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। उसने एक्चुअली बहुत सारी कमियां भी सीखी और उसको ओवरकम किया, है ना, कि उसके अंदर कोई कमी थी, फिर उसको उसने ओवरकम किया। और किस तरीके से ओवरकम किया, वो उसे पढ़ाने में मदद करता है, उसको सिखाने में मदद करता है। किसी बच्चे के कहीं अटक रहा है अगर वो, ठीक है, तो उसको ये ऐसे नहीं बोलता कि नहीं नहीं होना चाहिए, आना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा अच्छा क्या कर सकते हैं कि जो तेरा अभी करेंट वो है उस हिसाब से तू कर ले वो, ठीक है, वो भी कर ले। और तेरे को ऐसा भी ना हो कि यार प्रैक्टिस करते करते चोट लग जाए या एक्चुअल मैच में चोट लग जाए, ठीक है, कि खुद को तू पुश करता रह गया, या फिर मैच के पहले इंजरी हो गई क्योंकि तू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, नहीं। तो वैसे में जब भी इंसान कुछ भी करता है तो उससे काफ़ी रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, और उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं, ठीक, कि हमने जो किया उसमें हमारा जो पहले मानी हुई चीज़ें थी वो क्लियर हो गई कि यार उसमें से कितनी सही है कितनी गलत, पहली बात। दूसरी बात, हमने उसमें नई चीज़ें सीखी तो उसको भी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है हमको
मेन गोल ये नहीं था कि हमको क्रिकेट का स्टार बनना है, मेन गोल ये था कि हमको यार पैसे कमाने हैं। ठीक है, पैसे कमाने का कोई भी साधन हो तो मिल जाए, मेन गोल यही था। तो पैसा कमाना अगर मेन गोल है तो कोई क्रिकेट कोचिंग करके भी तो पैसे कमा सकता है ना, वो सिर्फ क्रिकेट का, क्योंकि 15 ही तो होते हैं, आप समझिए ना, 15 ही तो होते हैं, उसके लिए काफ़ी टैलेंट और लक भी चाहिए होता है। ठीक है, लक भी चाहिए होता है कि यार क्रिकेट में कोई रिटायर हो रहा है तब तो कोई घुसे, है ना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब जोड़ते ही जाएंगे वो लोग, कुछ तो लिमिट होगा ना उनका भी। और एक इंसान इतनी जल्दी तो रिटायर होता नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर अगर वो है तो इतनी जल्दी रिटायर क्यों होगा, और इतना अच्छा प्लेयर है इसलिए वो वहाँ पे गया है, राइट। तो इसलिए इसलिए काफ़ी टाइम इंसान कुछ और करके भी, अगर पैसा ही कमाना गोल था, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कुछ और गोल भी रख सकते हैं। मोटा मोटा तो हर चीज़ का घूम फिर क्या होता है कि यार तुम पढ़ाई की, तुमने तुमने स्किल ली, तुमने मेहनत की, तुमने जो भी किया पैसे कमाने के लिए किया, राइट। और जब इतना सब पैसा कमाने के लिए है तो उसमें उसमें मेन चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो पैसा ही है, और कुछ नहीं है। आपको कभी उसको कुछ और नहीं बना देना है, क्योंकि जिस दिन आप उसको कुछ और बना दोगे कि यार नहीं मैं तो अपनी इज्जत के लिए काम करता हूँ, मैं अपने इसके लिए काम करता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ, ठीक है, कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए तो मेरा ये ऐसा होना चाहिए, जब भी आप उसके पीछे जाओगे, तो आप फिर फंस जाओगे। ठीक है, आप फंस ऐसे जाओगे कि जैसे ही वो चीज़ मिलना बंद होगी आप पैसा भी कमाना छोड़ दोगे, क्योंकि वो चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन आप भूल जाते हो कि मेन गोल पैसा ही कमाना था, मेन गोल जो भी आपकी सिचुएशन थी उससे निकलना था, या जो भी आप कर सकते थे बेस्ट, क्योंकि दुनिया में आए हो कुछ तो करोगे, तो जो तुम अपना बेस्ट कर सकते हो, तुम अपना जिस तरह भी कर सकते हो उसकी कोशिश करता है इंसान, है ना। अगर कोई एक छोटे से घर में रह रहा है तो उससे बड़ा घर में रहने की कोशिश करता है। अगर वो उस घर को खरीद नहीं सकता तो उस पर रेंट में रह लेता है वो, है ना। और अगर 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 इंसान हर चीज में जो मिलता है उसी में सेटल हो जाए तो फिर कलेश क्यों हो दुनिया में। थोड़ा तो दिल मांगे मोर होता ही है ना सबका। अगर इस चीज में नहीं होता तो उस चीज में होता है, किसी और चीज में होता है। कुछ लोग को पौधे उगाने का शौक है, पौधे उगाते हैं इतना मतलब अलग अलग तरीके के, इतने अजीब अजीब, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका नाम क्या है, इसका वो क्या है, और उनको बड़ा नॉलेज होगी उसके बारे में। ठीक है, कुछ लोग करते हैं कि यार कलेक्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे कुछ लोग कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग गेम्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग वो कीड़े कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं दुनिया भर में, है ना। कुछ लोग गाड़ियाँ कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों के पार्ट्स कलेक्ट करते हैं। तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं लोग, है ना। और लोग ऐसा मतलब अपने आप को यूनिक दिखाना बनाना चाहते हैं कि यार हमारे जैसा कोई ना हो, एटलीस्ट हमारे सर्कल में। अब मैं मान सकता हूँ कि दुनिया में आपके जैसे काफ़ी लोग होंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और इतना ज़्यादा कुछ नहीं है करने को, ठीक है, कि दुनिया से भी ज़्यादा कि सब लोग ने मतलब में से एक भी नहीं कर रहा होगा वो चीज़। बहुत मुश्किल है कि एक चीज़ एक इंसान कर रहा है और वो पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर रहा है, बहुत मुश्किल है। अगर वो चीज़ मतलब नॉर्मली सस्ते में हो सके, ठीक है, हो सकता है बहुत महंगी करने वाली चीज़ हो तो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, उसमें भी फिर भी बहुत कम लोग कर पाएंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इंसान कर पा रहा है। एनीवेज, तो इंसान जब खुद को अलग, कुछ अलग बनाने की कोशिश करता है कि यार ऐसा मैं हूँ, तो वो क्यों करता है। जब भी कोई अपने आप को अलग बनाने की कोशिश करता है, क्यों करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब भी आप सबके जैसे दिखने लगते हैं, आप सबके जैसे वो हो जाते हैं, तो आपको लगता है, आपको यानी आपके मन को लगता है ऐसा कि तुम फिर मेरी क्या वैल्यू, तो फिर मैंने अलग से क्या किया, मैंने क्या किया, मेरा मेरा क्या, है ना, मेरा क्या। इसी चीज़ के पीछे लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं। कुछ लोग पहाड़ों को चढ़ते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, वो नहीं प्लेन में उड़ाते हैं, कि मतलब वो जो एक नहीं आता वो जिसके आगे पंखा रहता है, वैसे टाइप की प्लेनें उड़ाते हैं, उसमें स्टंट वंट मारते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग अलग अलग, है ना। तो वो क्यों करते हैं, क्यों होती है वो, कि यार हम ताकि अपने आसपास के लोगों से अलग दिख सके, कुछ अलग कर सके, कुछ भी अलग कर सके। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं,
जहाँ पे सब लोग ही नौकरी कर रहे हैं, तो किसी का तो बिजनेस करने का मन करेगा ही कि यार सभी कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे को तो वो करना है फिर। क्यों? सिंपली बिकॉज कि बाकी सब का एक तरह से है लाइफ, और वो इंसान क्या बोलते हैं, नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान का उस चीज़ में टैलेंट ज़्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फैमिली इस तरह की हो कि उनके लिए तो वही सेंस बनाता है कि ऐसा ही करो, है ना। अगर मान लीजिए किसी के पिता की मिठाई की दुकान है, तो वो नौकरी करने क्यों जाएगा? मिठाई की दुकान पर फिर बैठेगा वो भी, है ना। एटलीस्ट जब तक इतना नहीं कमा लेता कि मिठाई की दुकान को बीट कर ले, तब तक तो मिठाई की दुकान पे ही बैठना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम मान लेते हैं और वो एक्चुअल में नहीं होती, और वो एक्चुअल में है या नहीं वो तभी पता चलता है जब हमको टेस्ट करते हैं उसको, ठीक है, कि यार कितना है, ये कैसा है। क्योंकि ऐसे नहीं पता चलता हो कि आपने सोच लिया और आपको पता चल गया, वो आपको करना ही पड़ेगा। आप करके जब दूसरे लोग आपको वैल्यू करेंगे, तब आपको ज़्यादा फील होगा कि हाँ, इसकी वैल्यू है, इसकी वर्थ है, इसको इसकी नीड है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैं, हो सकता है कोई इंसान खुद का टैलेंट को उतना ना मानता हो। ऐसा भी होता है ना कि कोई इंसान खुद के टैलेंट को नहीं मानता, दूसरों को वो बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो, तुम ऐसा कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो, मेरा तो ऐसा ही है, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर किसी और को वो अप्रिशिएट हो रहा है, तो उस हिसाब से उस चीज़ का दाम बढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पेंटर है, अब वो स्टार्टिंग में पेंटिंग्स बनाता है, तो अब लोग मतलब उतना उसकी वो नहीं करते, और बाद में हो सकता है वो मर गया, लेकिन उसके बाद उसकी पेंटिंग की बहुत वैल्यू हो गई। आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, अगर आपने नहीं सुनी तो आप सुन सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कि ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कदर ही न की जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं आपने सुने होंगे ऐसे, कि जिनके जाने के बाद उनकी थियरी प्रूव हुई कि अच्छा ऐसा है, ठीक है। उस टाइम हो सकता है टेक्नोलॉजी ही इतनी नहीं थी कि लोग पता कर सके कि ये सही है कि गलत है। और एक बार पता चल गया, क्योंकि करके देख लिया किसी ने कि देखिए कैसे करें फिर, ठीक है, तो फिर उसकी वाहवाही होने लगी। तो ऐसे ही जिंदगी में बहुत ज़्यादा टर्न्स वो सब आते रहते हैं, राइट, चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। और क्योंकि चीज़ें बदलती रहती है, इसलिए इंसान भी बदलता रहता है। पर एक टाइम आता है जब इंसान बदलना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो चुका है इस चीज़ से कि यार मैं इतना बदलूंगा तो मैं क्या हूँ फिर, मैं क्या हूँ फिर मेरा तो कुछ है ही नहीं, कि मैं तो कुछ भी बदल जाऊंगा, मैं कल को ये हो जाएगा तो वैसे बदल जाऊंगा। मतलब जैसे गिरगिट हो गए हम, है ना, कि अगर पेड़ आ गया तो फिर हरे हो जाएंगे, मतलब पत्तियां आ गई तो हरे हो जाएंगे, उसका तना आ गया तो हम भूरे हो जाएंगे, अगर ये दीवार आ गई तो हम सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा सोचो, है ना। ऐसे तो फिर हमारा कुछ है ही नहीं, हम क्या है फिर। तो ये जो हम क्या हैं, ये जो क्वेश्चन आता है इंसान के अंदर, उसी से ये सारी कश्मकश, ये सारी वो प्रॉब्लम्स होती है। और प्रॉब्लम ज़रूरी भी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो तो सोल्यूशन की वैल्यू नहीं होगी। जब कोई प्रॉब्लम ही ना हो, सोल्यूशन की वैल्यू नहीं होगी। ये जो इतनी सारी कंपनियां खुली हुई हैं, ये किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रही है ना। कोई दिक्कत है किसी को नहाने में चाहिए कि सफाई अच्छे से हो, तो साबुन कोई बना रहा है। किसी को चाहिए कि कपड़े अच्छे से धुले, ठीक है, उनमें मिट्टी विट्टी ना रह जाए, इसलिए कोई डिटर्जेंट बना रहा है। अब किसी भी चीज़ को ले लीजिए, किसी को चाहिए कि यार खाने के अलावा भी कुछ चटपटा हो, तो इतनी सारी चीज़ें बनती है चटपटी खाने के अलावा, है ना। कोई समोसा बनाता है, कोई वो, मतलब जो आपको डिफरेंट ठेलों वेलों पे पकौड़े वकौड़े सब कुछ मिलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, है ना। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम दिखती है और उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो या तो वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है उसको, और उसको देख के बाकी लोग भी उसी से आके वो सोल्यूशन ले लेते हैं, या फिर खुद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन सोल्यूशन का इस्तेमाल होता है एक बार वो दिख जाए लोगों को कि हाँ ये सही हो रहा है, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम ज़िंदगी में होनी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में पसंद आया हो, ठीक है।
अगर आपको पसंद आया है आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं जनरली आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो उसमें आप रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे वीडियो के, जब भी कोई नया वीडियो आता है चैनल पे, तो ठीक है। और आखिरकार धन्यवाद आपका वीडियो अभी तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।